Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. What if a single phone call could turn your life upside down? So today in this video we will uncover the shocking truth behind digital arrest scams. देखिए साइबर क्राइम का एक नया तरीका मार्केट में आया है, दैट इज डिजिटल अरेस्ट। क्या होता है ये, क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है और क्यों लोग उसके ट्रैप पे फंस जाते हैं। देखिए डिजिटल अरेस्ट एज अ नेम सजेस्ट कि डिजिटली किसी को अरेस्ट करना, बट ये एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। नहीं कोई ऐसी अथॉरिटी ने कहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज है, कुछ भी नहीं है। ये अ काइंड ऑफ स्कैम है जिसके अंदर कई सारे लोग फंस चुके हैं और फंस रहे हैं। तो ये एक अवेयरनेस काइंड ऑफ वीडियो है कि आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। देखिए डिजिटल अरेस्ट क्या है, ये कोई रियल अरेस्ट नहीं होता है, सिर्फ एक स्कैम है। एक बना दिया गया है कि कोई आपको फोन कॉल करेगा, वो बोलेगा या तो मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, पुलिस से बोल रहा हूँ या किसी बड़ी अथॉरिटी से बोल रहा हूँ। आपने क्राइम किया है, आपका आधार नंबर इसमें फंसा है, आपका पैन कार्ड इसमें फंसा है, आपकी जो बाइक है उसका नंबर इसमें आया है, या इस तरीके के कुछ भी आपको बोल के वहाँ पे अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट डायरेक्टली नहीं किया जाता है, आपको फोन पे वहाँ पे कनेक्ट रखा जाता है। आपसे या तो वो ओटीपी मांगेंगे आपके बैंक का, आपसे डायरेक्टली पे कैश मांगेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे, ये इस तरीके की बातें होती है। तो डिजिटल अरेस्ट इज स्कैम, कोई लीगल अरेस्ट नहीं होता है। स्कैमर्स जो होते हैं वो आपको प्रिटेंड करते हैं कि वो किसी बड़ी अथॉरिटी जैसे कि पुलिस हो गया, सीबीआई हो गया, कस्टम हो गया, साइबर सेल हो गया, यहाँ से बात कर रहे हैं। इवन व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। और वीडियो कॉल करेंगे तो आपको लगेगा भी कि हाँ ये तो अथॉरिटी है, क्योंकि या तो उन्होंने ऐसा गेटअप बना रखा होगा, उनका लोगो होगा, कॉन्फिडेंटली वो इस तरीके से बात करते हैं कि सामने वाले को लगता है कि सच में शायद वही है, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। वो आपको बोलते हैं कि योर आधार बैंक अकाउंट जो है किसी क्राइम में इन्वॉल्व है, तो वहां पे डर जाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। अब उनका बता देंगे कि आपका आधार नंबर ये है, कहीं से मिल जाता है आधार नंबर, आपका बैंक अकाउंट नंबर ये है, ये इसमें फंसा हुआ है, इस क्राइम में उलझा हुआ है। इस तरीके से आपको क्या करते हैं, वो डराते हैं और आपको कॉल पे रखा जाता है कई टाइम तक, और आपको आइसोलेट कर दिया जाता है। ऐसा बता देता है कि आप किसी और को मत बताना, अगर आपने फोन कट किया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके की बातें वहां बोली जाती है। और इसका मेन पर्पस क्या है कि एक्सटोर्ट करना मनी और बैंक डिटेल्स वहां से चुराना, ये उनका मेन पर्पस रहता है इसके पीछे। बट ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है डिजिटल अरेस्ट का। किसी भी इंडियन लॉ में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है। ये सिर्फ स्कैम है जो कि बना दिया गया। लोगों को लगता है कि सच में भी ऐसा होता है कि डिजिटली भी पुलिस आपको कॉल करेगी और अरेस्ट कर लेगी। मतलब आपको कॉल किया जाएगा कि आपने ये क्राइम किया है, आप इतना पैसा दे दीजिए, क्राइम आपका मतलब खत्म कर दिया जाएगा, ये फाइल क्लोज कर दी जाएगी। इस तरीके की बातें होती है। तो कैसे ये वर्क कैसे करता है, तो विक्टिम के पास कॉल आएगा क्लेमिंग अ पार्सल, बैंक अकाउंट या आधार इज इन्वॉल्व इन अ केस। मतलब इस तरीके से बोल दिया जाता है कि आपका या तो आधार इन्वॉल्व है, बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, या आपने कोई पार्सल वगैरह मंगवाया हो वो इन्वॉल्व है, या आपका कोई गाड़ी नंबर हो सकता है। मतलब इस तरीके की क्या होती है, बातें होती है और आपको केस में फंसा दिया जाता है। इसके में आपको शो भी करेगा आपको उसका फेक आईडी कि वो जो है कोई मतलब बड़ी अथॉरिटी है, तो पुलिस है, सीबीआई से है, साइबर क्राइम वाले से, मतलब अलग अलग अथॉरिटी बताएगा। और वो अपनी आईडी भी बताता है, पुलिस यूनिफॉर्म होगी उसके पास, फेक एफआईआर होगी उसके पास, वारंट होगा। तो वीडियो कॉल पे आपको बताया जाएगा कि आप देखिए आपने ये क्राइम किया है और हमारे पास ऐसी एफआईआर आई है, हमारे पास ऐसा वारंट आया है, हमारे और यूनिफॉर्म और आईडी देख के आप समझ जाएंगे कह रही है तो सच में भी पुलिस है, सच में भी ये है। वो ये सब बोलते हैं कि डोंट कट अ कॉल, यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट। विक्टिम फिर फोर्स हो जाता है, मतलब वहाँ पे फोर्स किया जाता है टू स्टे ऑन वीडियो कॉल फॉर आवर्स और डेज। और ऐसा भी नहीं कि थोड़े टाइम के लिए 5-10 मिनट का होता है, ये कंटिन्यूअसली कई सारे लोग हैं जो 10-10 दिन, 3-3, 4-4 दिन, 5-5 दिन ऐसे कंटिन्यूअसली कॉल पे फंसे हुए रहते हैं। मतलब उनको उलझाया जाता है, उस ट्रैप में फंसा लिया जाता है और किसी को बता भी नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों को रहता है कि मेरे ऊपर एक चार्ज लग गया क्राइम का, उसके बाद मेरी एक रेपुटेशन है सोसाइटी में, उसके बाद लोगों को डर लगता है, जेल से डर लगता है, कोर्ट में के कामों से डर लगता है, तो उलझ जाते हैं यहाँ पे। और इसके में डिमांड क्या करते हैं, या तो मनी ट्रांसफर का बोलेंगे कि हाँ डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर दो तो आपका केस खत्म हो जाएगा, या कोई ओटीपी मांग लेंगे, खुद ही अकाउंट से निकाल लेंगे। फिर रिमोट फोन एक्सेस ये हो सकता है। विक्टिम इज थ्रेटन्ड इफ यू डिस्कनेक्ट यू विल बी अरेस्टेड, तो इसलिए फोन भी कट नहीं कर सकते। स्कैमर्स यूज करते फियर प्लस प्रेशर प्लस फेक डॉक्यूमेंट्स, मतलब इन चीज़ों का वो यूज़ किया जाता है। उनके लोगों के अंदर डर बना दिया जाता है, प्रेशर बना दिया जाता है उनके ऊपर, उसके प्रेशर में आके उन्हें ये सब करना ही पड़ता है। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, अगर आपके पास अवेयरनेस है तो आप कभी भी उस सिचुएशन में नहीं जाएंगे, लेकिन अवेयरनेस नहीं होने के कारण, जैसे जो वृद्ध लोग हो गए उन्हें नहीं पता होता है ज़्यादा चीज़ें,
या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जिनका इतना नॉलेज नहीं है तो उनको फंसा लिया जाता है। इसीलिए रिक्वायर्ड है कि ये सबके पास अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या चल रहा है अलग अलग जगह। देखा, रियल एग्जांपल भी देखो तो हैदराबाद का एक केस है कि स्कैमस्टर जो है उन्होंने सीबीआई के फॉर्म में, मतलब दे प्रिटेंडेड लाइक ए सीपीआई, और उन्होंने एक इंसान को 3 दिन तक वीडियो कॉल पे रखा और उससे 48 रुपीज जो है, 48 लाख जो है उसके लॉस्ट हो गए। देहरादून का केस है, 64 ईयर ओल्ड रिटायर्ड टीचर थे, डिजिटली उनको डिटेन किया गया फॉर 11 डेज। मतलब सोचिए आप कितने ज्यादा दिन है, इतने दिनों तक उन्हें ट्रैप किया जा रहा है। 32 लाख उनके लॉस्ट हो गए। कोलकाता एल्डरली वुमेन जो थी उसको फोर्स किया गया कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे रहे, 4 दिन तक रखा गया, उसके 1.2 करोड़ चले गए। अब देखिए ये तो बड़ा अमाउंट है, इसलिए ये केस क्या हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं। कई सारे ऐसे केस भी होते हैं जैसे 1000 का होगा, 500 का होगा या कम पैसे का होगा, तो वो आ ही नहीं पाते मीडिया में, न्यूज़पेपर में, किसी को पता ही नहीं चल पाता है। ये बड़ा अमाउंट है इसलिए सबको पता चल जाता है। तो ऐसे कई सारे, मतलब अराउंड डेटा बहुत ज्यादा करोड़ में है, 3000 करोड़ ऐसा कुछ डेटा है जो कि छोटे छोटे अमाउंट मिला के हो जाता है और वो सामने नहीं आ पाता है। कॉमन पैटर्न अगर आप देखोगे तो जनरली क्या होता है कि विक्टिम को आइसोलेट किया जाता है, थ्रेटन किया जाता है जब तक वो पे नहीं कर देता, क्योंकि इसका मेन पर्पज ही है पैसा कमाना। तो उनके पास एक नया तरीका मिल गया, क्योंकि ऐसे तो किसी को फ्रॉडस्टर को कोई पैसा देता नहीं है, बट कोई अथॉरिटी के फॉर्म में अगर वो प्रिटेंड करेगा, ऐसे प्रिटेंड करेगा तो उन्हें दे दिया जाता है। तो पीपल क्यों ट्रैप में आ जाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स या तो यूनिफॉर्म पहनेंगे, लोगो शो करेंगे और कॉन्फिडेंटली इस तरीके से बात करते हैं कि उन्हें लगता है कि हाँ सच में कोई बड़ा इंसान बात कर रहा है, कोई अथॉरिटी बात कर रही है, कोई ऑफिसर वगैरह बात कर रहे हैं। तो विक्टिम जनरली एल्डर्स को ही किया जाता है। उनके अंदर डर रहता है कि पुलिस के पास जाना, मतलब ये बड़े कोर्ट कचहरी ये सब क्या हो जाएगा, मतलब काइंड ऑफ नहीं अच्छा माना जाता है कि अगर आप पुलिस के पास जा रहे हैं, जेल में आपको जाना पड़ रहा है, आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, तो इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जेल हो गया, रेपुटेशन डैमेज हो गया, इन सबका डर रहता है बड़े लोगों को। तो दे आर टोल्ड डोंट टॉक टू एनीवन, ये भी उन्हें बोला जाता है, इसलिए किसी को बता भी नहीं पाते हैं। और फेक डॉक्यूमेंट्स रियल जैसे लगते हैं। तो फ्रॉडस्टर्स जो है आपके जो डर है, मतलब इस साइकोलॉजी का यूज करते हैं, आपके डर का यूज किया जाता है यहाँ पे पैसे कमाने के लिए। तो गवर्नमेंट के कई सारे इनिशिएटिव्स है, जैसे 1930 जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है, अगर कभी भी ऐसा डिजिटल फ्रॉड होता है तो आप इस पे कॉल करना है। उसके बाद cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ये ट्रैक करता है फ्रॉड नेटवर्क्स को। उसके साथ ही सर्ट इन एंड साइबर स्वच्छता केंद्र, ये भी अलर्ट करता है साइबर सेफ्टी से रिलेटेड। पुलिस एडवाइजरी से, मतलब पुलिस तो हर जगह, मैंने कई सारी जगह देखा है, पुलिस जो है अपनी एडवाइजरी जारी करती है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, हमें इस पे भरोसा नहीं करना है, हमें इससे बच के रहना है। अगर आपके साथ ऐसा कभी होता भी है तो इमीडिएटली हमें साइबर हेल्पलाइन नंबर पे इन्फॉर्म करना है, ताकि इससे बचे हम और वो जो फ्रॉडस्टर है वो पकड़े जाएं। बैंक्स एंड टेलीकॉम में ये भी ब्लॉक करते हैं स्कैम नंबर्स को, फ्रीज कर देते हैं इस अकाउंट्स को। गवर्नमेंट का यही मैसेज है कि कोई भी एजेंसी कभी भी मनी डिमांड नहीं करती है फोन पे। अगर कुछ होगा तो आपको बुलाया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, आपके रियलिटी मतलब आपको सब कुछ बताया जाएगा। जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह से फोन पे कभी भी कोई डिमांड नहीं करता, तो आपको भी कभी नहीं देना है। नो पुलिस एक्शन हैपन्स थ्रू वीडियो कॉल, कोई भी पुलिस क्यों वीडियो कॉल करेंगे, आपके घर आके बात करेंगे अगर कुछ होगा तो। नेवर ट्रांसफर मनी टू अननोन अकाउंट, इस तरीके की जो गवर्नमेंट हमेशा मैसेज देती रहती है, कभी भी आपको अननोन नंबर, अननोन अकाउंट या कोई भी बोले तो आपको पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, क्योंकि पुलिस या कोई भी अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी कभी भी आपसे ऑनलाइन क्यों मांगेंगे आपसे पैसे। जस्ट थिंक अबाउट इट। हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं, तो हमें क्या कर देना है, कॉल कट कर देना है इमीडिएटली। आर्ग्यू करना ही नहीं है, आपको पूछना ही क्यों है, आपको पता है अगर कोई पैसे मांग रहा है, ऐसा कुछ बोल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए अवेयरनेस की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपको पता है इन चीज़ों के बारे में तो आप ऑब्वियसली दूर रहेंगे उनसे। उसके बाद आपको कभी भी शेयर नहीं करना है, अपनी OTP हो गया, बैंक डिटेल्स हो गया, अपने बैंक का स्क्रीनशॉट वगैरह हो गया, स्क्रीन शेयर नहीं करना है, क्योंकि स्क्रीन शेयर करने से भी आपके मैसेज और सब कुछ डिटेल उनको पता चल जाती है। और एक्सेस नहीं देना है किसी भी चीज़ का। वेरीफाई करना है कॉलर ओनली थ्रू ऑफिशियल हेल्पलाइंस, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसने डॉक्यूमेंट बताया ID और आपने मान लिया कि हाँ ये यही है। ऑफिशियल हेल्पलाइन से उसको वेरीफाई करना है, इन्फॉर्म करना है फैमिली को और बैंक को इमीडिएटली। कोई भी मनी अगर लॉस्ट होती है तो 1930 पे विदिन 1 आवर करना है, ताकि फटाफट आपका पैसा रिकवर हो जाए, वरना ज़्यादा टाइम होने के बाद पैसा रिकवर होना भी मुश्किल हो जाता है। फाइनल की पॉइंट यही है कि डिजिटल अरेस्ट 100% स्कैम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी एजेंसी अरेस्ट नहीं करती है, कलेक्ट नहीं करती है फाइन वीडियो कॉल या कॉल पे, तो हमें क्या रहना है, सतर्क रहना है।
हमारी सिक्योरिटी हमारे हाथ में है, यहाँ पे कोई और नहीं बता सकता। आपको खुद की अवेयरनेस और खुद का जो अलर्टनेस है वही यहाँ पे काम आएगा। देखिए यहाँ पे अगर हम और बात करें तो एआई जो है इसके ऊपर भी काफ़ी रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि एआई के ऊपर मतलब कुछ लगना चाहिए काइंड ऑफ लिमिटेशन और समथिंग, क्योंकि एआई का यूज़ करके भी ये चीज़ें बहुत आसानी से हो सकती है। एआई किसी भी चीज़ को रियल बना देता है, हमें समझ मतलब लोग पहचान ही नहीं पाते वेदर इट इज़ रियल और क्या है। तो एआई के ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, उसके बाद लोगों के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस के लिए कई सारे अलग अलग कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करना चाहिए, ऐसे होते भी है लेकिन और अलग अलग एरियाज में, हर जगह स्कूल में, कॉलेजेस में, उसके बाद गाँवों में जाके हर जगह करवाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है, लोगों के पास मोबाइल इंक्रीज हो रहे, कंप्यूटर्स इंक्रीज हो रहे, साइबर फ्रॉड आज के टाइम पे बहुत बड़े लेवल पे होने लग गया है और उसमें और नए नए तरीके आ रहे हैं साइबर क्राइम के। तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम अवेयर रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।